सारी उम्र गालिब यही भूल करता रहा, दाग चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। दोस्तों, ध्यान में कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि हम अक्सर करते रहते हैं और ये हमें ध्यान में आगे नहीं जाने देता, ध्यान के फायदे नहीं प्राप्त करने देता है। दोस्तों, अफसोस की बात तो ये है कि हम इन गलतियों को रोज़ रिपीट करते रहते हैं और इसका परिणाम ये होता है कि हम और ज़्यादा फंसते चले जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या है वो गलतियां और इन गलतियों को सुधार के आप एक बार फिर से डीप मेडिटेशन का फ़ायदा ले सकते हैं। नंबर 1 है एक इमेजिनरी वर्ल्ड बनाना। दोस्तों, बहुत सारे लोग ध्यान में जब आते हैं, जब लोगों के एक्सपीरियंसेस मेरे सामने आते हैं, तो वो ये कहते हैं कि आज मैंने रमन महर्षि से मुलाकात की। मैंने कहा कि उसके बाद क्या हुआ? तो मैंने उनसे बहुत सारे सवाल पूछे, बातें हुई। उन्होंने कहा कि चलो सब अच्छा है, कभी मैं आऊँगा, तुम्हारी ब्लेसिंग्स दूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा। अगले दिन बुद्ध से बात हो गई, परसों जीसस से बात हो गई और इसी तरह की एक इमेजिनेशन की दुनिया में वो खोए रहते हैं और कभी भी ध्यान में जाते ही नहीं है। दोस्तों, यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि ध्यान आखिर है क्या। ध्यान का अर्थ है विचार शून्य हो जाना, शून्य हो जाना, विचार को जीरो कर देना। लेकिन अगर हम इंटेंशनली इस तरह की परिकल्पनाएं करेंगे और इस तरह के विचार अपने मन में लाते रहेंगे तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम विचारों की गति को, मतलब अहंकार की गति को और ज़्यादा ऊपर कर रहे हैं। और वो इंटेलिजेंस जो कि शांत होने पे, शून्य होने पे खुलता है, वो कभी नहीं खुलेगा। वो जो कि हमें आनंद की अनुभूति देता है, जॉय ऑफ बीइंग अलाइव देता है, शांति का एहसास कराता है, संपूर्णता का एहसास कराता है, वो इंटेलिजेंस हम कभी टच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तभी खुलती है, हमारे लिए तभी उपलब्ध होती है जबकि हम शांत होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, विचार शून्य होते हैं। नंबर 2, डोंट कंपेयर विथ पास्ट। दोस्तों, मान लो अगर आप एक कवि हो और रोज़ कविताएं लिखते हो सकता है कि कोई कविता आपकी वायरल हो जाए, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाए और लोग उसकी बहुत तारीफ़ें करें। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि रोज़ ऐसी ही कविताएं लिख दो, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। हर दिन विशेष होता है और हर दिन अपने आप में एक अलग होता है। उसी तरह से जब हम ध्यान में बैठते हैं तो किसी दिन हमें कुछ धुआं दिखता है, कोई प्रकाश दिखता है, अचानक ही आनंद आने लगता है, अचानक ही हम कहीं किसी अलग डायमेंशन में चले जाते हैं और हम ये चाहते हैं कि जब भी हम मेडिटेशन में बैठें हमें ऐसे ही एक्सपीरियंसेस रोज़ होते रहें। और यही सबसे बड़ी विडंबना है। दोस्तों, हर आदमी विशिष्ट है और हर दिन विशेष है और अगर हम उसी कल्पनाओं को बार बार इमेजिन करेंगे और वहीं पहुंचने का प्रयास करते रहेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम एक गिल्ट में पड़ जाएंगे, हम खुश नहीं रहेंगे। जो हो रहा है उसके साथ हम अग्री नहीं करते और इसका परिणाम ये होता है कि ये ध्यान आपको फ़ायदा के बदले नुकसान देगा। बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि ध्यान के बाद मुझे सिर दर्द होती है, ध्यान के बाद मुझे एक बोझिल सा थकाव महसूस होता है। इसका एक ही कारण है कि आपने जो हो रहा है उसके साथ लड़ाई की। और इसका सॉल्यूशन भी बहुत ही आसान है। जो हो रहा है उसको होने दो। ये समझो कि हर दिन जो ध्यान का एक्सपीरियंस हो रहा है वो एक अनूठा एक्सपीरियंस है और ये अनुभव मेरे लिए बिल्कुल आवश्यक है। इस तरह से आप प्रेजेंट मोमेंट के फ्लो में आएंगे और मेडिटेशन के डेप्थ को ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस कर पाएंगे। नंबर 3, ये एक्सपेक्टेशन कि मैं आंखें बंद करूं और सीधा ध्यान में पहुंच जाऊं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, ध्यान के अनुभव को, बड़े बड़े लोगों के, महर्षि के अनुभव को अपने मन में रिकॉर्ड कर लिया है और जब भी वो आंखें बंद करते हैं तो या तो वो वहीं पहुंचने की कोशिश करते हैं या वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे ही मैं आंखें बंद करूं मेरा मन बिल्कुल शांत हो जाए या जो भी अनुभव मैंने दूसरों की सुनी है वो अनुभव मुझे तुरंत होने लगे। दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो भी हमारे मन में विचार आ रहे हैं वो विचार अहंकार से आ रहे हैं। मैं, ईगो या जिसको मन कह सकते हो, उससे ये विचार आ रहे हैं। और अगर आपका मन या आपका ईगो विचारों के माध्यम से आपको ये कहता है कि विचार शून्य हो जाओ या फिर शांत हो जाओ या आनंदित होने का प्रयास करो, तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि अहंकार कह रहा है मुझे अहंकार को मिटाना है, ईगो कह रहा है कि मुझे ईगो से फ्री होना है। मतलब कि कोई भी जीव अपनी हत्या नहीं करना चाहता। और अहंकार अगर कुछ भी कह रहा है
तो ये अहंकार को बढ़ाएगा, आपके विचार और बढ़ेंगे, आपका मन और अधिक अशांत होने लगेगा। और इसका भी तरीका बहुत ही सिंपल है कि जब भी आप ध्यान में बैठें तो बस बैठ जाएं। ये ना सोचें कि किसी ने क्या कहा है, ये ना सोचें कि क्या करना है, बस आप अपने सिंपल प्रोसीजर को फॉलो करें, जो होता है उसको होने दें। आप ऐसा कह सकते हैं, ब्रह्मांड से प्रार्थना कर सकते हैं कि ब्रह्मांड, मैं तुम्हारा सेवक हूँ और जो कुछ भी तुम चाहते हो वो मुझे स्वीकार्य है। मैं कौन होता हूँ तुमसे लड़ाई करने वाला, जिसमें तुम्हारी रजा है उसी में मुझको मजा है। और उसके बाद देखो कि क्या कयामत आती है। एंड फोर्थ पॉइंट, दोस्तों फोर्थ पॉइंट बताने से पहले मैं आपको ये चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप इसको अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। मेरा एक इंग्लिश चैनल भी है, आप चाहें तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर जुड़ें। फोर्थ पॉइंट है कि हम ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मैं 30 मिनट सुबह सुबह ध्यान करूं या 1 घंटे ध्यान करूं और मेरा 23 घंटा एकदम आराम से गुजरे, मेरा मन बिल्कुल शांत रहे, बिजनेस के सारे काम निकलते चले जाएं, मैं एग्ज़ाम में टॉप कर जाऊं, जो भी मैं चाह रहा हूं सारे रिजल्ट्स मुझे मिलने लगे, क्योंकि मैं 1 घंटा काम करूं और 23 घंटे चैन की ज़िंदगी जीऊं। लेकिन दोस्तों, दंडा पानी का मत ये है कि जब भी आप ध्यान करते हैं तो ये 1 घंटा ध्यान का आपके 23 घंटे को नहीं संवारता, बल्कि आप दिन में 23 घंटे क्या करते हैं, कितनी अवेयरनेस में रहते हैं, ये आपके 1 घंटे के ध्यान की क्वालिटी को डिसाइड करता है। कहने का अर्थ ये कि अगर आप इस 1 घंटे में या आधे घंटे में ध्यान के दौरान गहराई को, शांति को, आनंद को अनुभव करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम तो ये है कि आप प्रयास करना छोड़ दें। और दूसरी बात ये कि जब आप ध्यान नहीं कर रहे हैं, उस समय आप ध्यान की तैयारी कर रहे हैं, उस समय आप एकाग्र रहें, उस समय भी आप अपने मन के एक दृष्टा रहें। जब भी आपको होश आए कि आप नेगेटिव थिंकिंग के चेन में जा रहे हैं, उस समय आप अपने मन के साक्षी रहें और इस चेन को वहीं के वहीं तोड़ दें। आप एक एकाग्रता के स्टेट में, एक अवेयरनेस के स्टेट में अपने मन को रखने की कोशिश करें, एक मन के दृष्टा बने रहें। और दोस्तों, सच पूछो तो ध्यान करने का फ़ायदा ये नहीं है कि आपका बिजनेस अच्छा हो जाए, आपकी हेल्थ बिल्कुल अच्छी हो जाए, आप एग्ज़ाम में टॉप कर जाएं। इसका फ़ायदा ये है कि आपका एग्ज़ाम ख़राब भी हो जाए तो भी आप शांत रहें। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, सारी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, उसके बावजूद आप शांत हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि आप शरीर नहीं हैं, आप मन नहीं हैं। जो भी ये बदमाशियाँ हो रही हैं ये आपके मन ने कर रखा है। जो सिचुएशन है ये आनी जानी है और जो कुछ भी हो रहा है आप उसके एक दृष्टा मात्र हैं। और जब आप इस दृष्टा भाव को अपने अंदर स्वीकार करते हैं तो चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों, आपका मन हमेशा शांत रहेगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें या फिर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। थैंक यू।